हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशानवी इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट पीवी शैली, जो कि एक रोमांटिक पोएट हैं, आज इनकी बायोग्राफी को हम देखेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आती है, यानी कि आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट डालिएगा, ताकि हम आपके लिए इनके वर्क्स पर कुछ वीडियो बना करते हैं आज की वीडियो। तो जो पीवी शैली थे, उनका बर्थ 4 अगस्त यानी कि 4 अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 4 अगस्त 1792 में फील्ड प्लेस, जो कि हॉर्सन के पास में है, वहाँ पर वेस्ट ससेक्स यानी कि वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। वेस्ट मतलब पश्चिम में, ईस्ट में मतलब पूर्व होता है, तो वेस्ट यानी पश्चिम ससेक्स, इंग्लैंड के पश्चिम ससेक्स में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुआ था 8 जुलाई 1822 में ऑन गल्फ ऑफ स्पेजिया में, जो कि 10 दिन के बाद इनकी बॉडी रिकवर्ड हुई थी। वो भी पहचान में नहीं आ रही थी। वो तो जॉन कीट्स की एक लामिया नामक बुक थी, उनके पॉकेट में मिली थी। जॉन कीट्स की लिख दे रही हूँ। जॉन कीट्स का एक लामिया था। जॉन कीट्स का लेमिया, इसको लामिया पढ़ते हैं, सॉरी, लामिया नामक एक बुक थी, उनके पॉकेट में मिली थी, जिसकी वजह से इनकी पहचान हुई थी कि यह पीवी शैली है। फिर आगे हम देखते हैं जो इनके पेरेंट्स थे। तो इनके जो पेरेंट्स थे, सर एल्डेस्ट, सॉरी, ये अपने पेरेंट्स यानी कि अपने पिता के लेजिटिमेट सन थे। इनके पिता का और भी अफेयर रहा होगा, इसीलिए इनको लेजिटिमेट सन कहा गया। सबसे बड़े पुत्र यानी कि सर टिमोथी शैली के, ये सबसे बड़े वैध पुत्र थे, बाकी सब अवैध रहे होंगे। और इनके जो पिता थे, वे व्हिग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हॉर्सम में। तो व्हिग मेंबर थे पार्लियामेंट में। एंड हिज वाइफ, और उनकी जो वाइफ यानी कि पीवी शैली की जो माता थी, वह एलिजाबेथ पिलफोर्ड थी, जो ससेक्स लैंड ओनर की पुत्री थी। ससेक्स में लैंड ओनर यानी कि जमींदार, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें वमीनें रहती हैं, उनको लैंड ओनर कहते हैं। आगे हैं, आगे देखते हैं। इनका जो इनकी जो एजुकेशन हुई थी, वह 1802 में इन्हें एडमिट किया गया था। कहाँ पर, यानी कि प्रवेश लिए थे पियोन हाउस अकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड में, जो मिडल सेक्स में है। इसके बाद आफ्टर दैट शैली इंटर्ड ईटन कॉलेज। इसके बाद ये यानी कि पीवी शैली ईटन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा ही अच्छा निकनेम दिया गया, मैड शैली। अब आप समझ ही सकते हैं मैड शैली कहने का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि इनकी किसी से बनती नहीं थी और इनके कोई फ्रेंड भी नहीं थे, और ये हमेशा दूसरों से उलझते रहते थे। इनको जो है कॉलेज से निकाल भी दिया गया था, ऑक्सफोर्ड कॉलेज से, इनको और इनके दोस्त थॉमस हॉक को। तो उससे आगे देखेंगे। ऑन 10 अप्रैल 1810 ही मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेट 10 की परीक्षा वहाँ से पास की थी, कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी, वह हैरियट वेस्टब्रुक थी, उनकी पहली पत्नी, और दूसरी थी मेरी गॉडविन। शैली वाज रोमांटिक पोएट। इसको हमने पहले ही बताया था कि शैली क्या थे, एक रोमांटिक पोएट थे। इज बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिक एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। वह अपने लिरिक और रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज इंडिफरेंट टूवर्ड्स हिज स्टडीज एंड हार्डली अटेंडेड क्लास। तो वह बहुत ही इंडिफरेंट थे अपने स्टडी, अपने अध्ययन को लेके। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही मुश्किल से क्लास में अटेंडेंस लगाते थे या क्लास करने जाते थे। और लेकिन वह घर पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, उन्हें साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ही रोट फर्स्ट नॉवेल। उन्होंने पहला नॉवेल लिखा था जस्ट्रोजी। इनका जो पहला नॉवेल है जस्ट्रोजी, जो कि 1810 में आई थी, 1810 में। आगे हम देखते हैं।
1811 में उन्होंने पब्लिश किया था अपना सेकंड गॉथिक नॉवेल सेंट इरविन अथवा इविन कोई कोई कहते हैं, इरीन सॉरी इरीन कोई कोई कहते हैं, तो कोई इरविन पढ़ते हैं। और इसका दूसरा नाम है द रोसी क्रूसियन एंड ए पैम्फलेट। और एक पैम्फलेट में इन्होंने इसके साथ साथ पब्लिश किया था जिसका नाम है, उसे हम द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के नाम से भी जानते थे। और ही वाज एक्सपेल्ड, देखो इन्हें निकाल दिया गया था बाय डीन के द्वारा, जो कि डीन जॉर्ज रावले फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ऑन 25 मार्च 1811 में। 1811 में इन्हें अपने इनके दोस्त हॉग यानी कि सर थॉमस हॉग के साथ ही निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये बड़ी उद्दंडता मचाए रखते थे और क्लास भी नहीं करने जाते थे समय समय पर टाइम से। फिर आगे देखते हैं, ऑन 20 अगस्त 1811 द 19 ईयर्स ओल्ड सेली, यानी कि ये 19 साल के थे तब 1811 में, eloped टू स्कॉटलैंड विथ द 16 ईयर्स ओल्ड हैरियट बेस्टबुक। यह 16 साल की उम्र में हैरियट बेस्टबुक के साथ भाग गए थे स्कॉटलैंड और इन्होंने शादी की थी। उनसे एक बच्चा भी हुआ था। फिर बाद में जब वह सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो ये सरपेंट लेक में जो है डूबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसके बाद ही उन्होंने तुरंत यानी कि 1816 में जब ये मर गई थी हैरियट बेस्टबुक, उसी समय जो है मैरी मैरी गॉडविन से मैरी गॉडविन से मैरी गॉडविन से शादी कर लिए थे भागकर। 1830 ही सेल्फ पब्लिश्ड द लॉन्ग पोएम क्वीन मैप, जो कि एक एलेगरी है और फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियल्स। तो ये पॉलिटिकल आइडियल के लिए जानी जाती है। पॉलिटिकल एलेगरी है इनकी क्वीन मैप। कैसी एलेगरी है? पॉलिटिकल, आपको पता है पॉलिटिकल, बाइब्लिकल, बिब्लिकल, ये सब एलेगरी के जो है काइंड्स हैं। आगे हम देखते हैं, इन 1840 यानी कि 1814 में वह एक एनार्किस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर थे विलियम गॉडविन, उनके घर गए थे। हुज आइडियाज ही एडमायर, जिनके आइडिया को यह बहुत प्रशंसा करते थे, जिनके विचारों की यह बहुत प्रशंसा करते थे। तो वह उनसे मिलने गए थे, लेकिन उनके मिलने के साथ साथ उनकी पुत्री से भी मिले, जिससे इनको प्रेम हो गया। उनका नाम मेरी गॉडविन था और उनके साथ प्रेम हो गया। तो उस समय उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी जिस समय इनको मेरी गॉडविन से प्रेम हुआ था। फिर हम आगे देखते हैं, कहाँ तुम छू रही हो बेटा, इसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है। 1814 ही एंड मैरी गॉडविन इलोब्ड टू यूरोप, और 1814 में ही वे जो है उसको प्रेम भी 1814 में हुआ और उसी समय वो जो है गॉडविन के साथ यूरोप चले गए। और भी किसकी मदद, किसके साथ? गॉडविन सिस्टर जो कि सौतेली बहन थी क्लेयर क्लेमोंट, उसके साथ। दे स्पेंट 6 वीक्स टूरिंग द कंटिनेंट। तो उस कंटिनेंट के दौरान उन्होंने 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने लगभग बिताया था। इन दिसंबर 1816 द बॉडी ऑफ हैरियट वेस्टब्रुक वाज रिकवर्ड, यानी कि दिसंबर में 1816 यानी 10 दिसंबर 1816 को उनकी बॉडी को जो है रिकवर किया गया। किसका? हैरियट वेस्टब्रुक, जो कि सेली की पत्नी थी, पहली पत्नी। सर्पेंटाइन लेक में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई थी हाइड पार्क लंदन में। उसके बाद उनकी बॉडी रिकवर करने के बाद सेली एंड मैरी गॉडविन वर मैरिड, सेली और मैरी गॉडविन ने शादी कर लिया। उसके बाद 8 जुलाई 1822 में उनके 30वें यानी कि 30वें जन्मदिन के 1 महीना पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। शेली की मृत्यु एक गल्फ ऑफ स्पेजिया यानी कि स्टॉर्म आंधी आया था, जिससे गल्फ ऑफ स्पेजिया में इनकी नौका डूब गई थी, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। जो कि लौट रहे थे कहाँ से? फ्रॉम लेघॉर्न से। और उनकी बॉडी को ही जहाँ इनकी बॉडी मिली थी बियारगियो बियारगियो के बीच पर यानी कि समुद्र के किनारे ही उनकी बॉडी का दाह संस्कार कर दिया गया था।
और वो पहचान में नहीं आ रहे थे, उनके पूरे अंग भी नहीं थे उस समय जब इन्हें इनका दाह संस्कार किया गया था। वो तो इस वो जॉन कीट्स के लेमिया नामक बुक इनके पॉकेट में मिली थी, इस वजह से इन्हें कहा गया कि ये पेबी शेली हैं। वाइल कंपोजिंग द फॉलोइंग वर्क शेली, यानी कि जब ये द मास्क ऑफ एनार्की और प्रोमेथियस अनबाउंड इंग्लैंड इन 1819 एंड ओड टू द वेस्ट विंड, जब ये कंप्लीट कर रहे थे तो इनके दिमाग में पीटरलू मसाकर ऑफ अगस्त 1819 में जो हुआ था, इनके दिमाग में वह घटनाएं चल रही थी पीटरलू मसाकर की। यानी कि पीटरलू मसाकर में आप जानते ही हैं, नरहत्या, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंहार हुआ हो। और इनकी जो देखिए ओड टू द वेस्ट विंड इनकी पोयम है, ये लिरिक है। और एक है ओड टू अ वेस्ट विंड, वेस्ट विंड, ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इनकी बायोग्राफी समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना